Hello everyone. Today I will discuss about the some application of the सेक्शन फार्मूला। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला पे कुछ एप्लीकेशन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को m इंटू n के रेशियो में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट है। ओके, अब ए का कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, अब ये दो ए बी लाइन सेगमेंट है ना। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं और ये P पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है इनटू m इंटू n के रेशियो में। तो मुझे P का कोऑर्डिनेट पता करना है, यही होता है सेक्शन फार्मूला। मतलब P पॉइंट इज पार्टीशन डिवाइड बिटवीन A एंड B इन द m इंटू n रेशियो। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द P पॉइंट। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर P इंटरनली डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को तो P का कोऑर्डिनेट क्या था, x और y निकालने का ये था x1 n प्लस x2 m बाय m प्लस n। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट कितना था, y1 n प्लस m y2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यही हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के दो क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन का देखेंगे किस तरह से सॉल्व होता है बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ लाइन सेगमेंट -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। मीन्स मेरे पास दो लाइन सेगमेंट हैं। आंसर इसका क्या होंगे, मेरे पास दो पॉइंट है क्योंकि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट होना जरूरी है। तो मेरे पास दो पॉइंट है। सपोज मैं यहाँ पे दो पॉइंट मान लेता हूँ, ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट। ओके, ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है -1 इंटू 7 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 4 इंटू -3। अब पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड। अब ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप ये समझ लेना कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ए बी के लाइन सेगमेंट के इंटरनली कहीं पे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशियो देख लें 2:3। दैट मीन्स इधर यहाँ पे ले लेते हैं P पॉइंट। ये जो P पॉइंट है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे पूछ रहा है कि x का P का कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सपोज मैंने मान लिया P का कोऑर्डिनेट जो है x इंटू वाई है। ठीक है, तो अब मुझे x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू -1 इंटू 3 कितना होंगे, -1 इंटू 3 और ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कितना होगा, -1 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस 4 2 जा 8 एंड 2 3 प्लस 2 5 कितना होंगे यहाँ पे 5 प्लस 3 5/5 कट गया 1। इसका मतलब x का जो पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट जो है 1 आया। उसी तरह से हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, सेम y 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे 7 इंटू 3 प्लस यहाँ पर फिर -3 है तो -3 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 7 इंटू 3 कितना होगा 21 प्लस माइनस -3 2 जा 6/5। यहाँ पे 20 में 6 जाएगा तो कितना होगा 50
बाई 5, 5 3 जा 50। तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 3 आ गया और x का कोऑर्डिनेट 1 हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो p का कोऑर्डिनेट था x y वो इक्वल टू कितना हो गया 1 एंड 3। तो इस तरह से आपका p का कोऑर्डिनेट निकल गया बाय सेक्शन फार्मूला कॉन्सेप्ट से। आप इस क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे टू द सेक्शन फार्मूला मेथड। अब हम ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन फार्मूला। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर इसमें भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन और कुछ फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 × 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय इतना। इस क्वेश्चन में हमको रेशियो निकालना है, मतलब सेक्शन फार्मूला में जो पी पॉइंट था वो जो रेशियो में डिवाइड करता था वो पॉइंट उसमें निकालना है। इसमें आपका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होंगे, पहले हम इसका डायग्राम रफ एंड टफ मेथड से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास दो पॉइंट है, सपोज मेरे पास ए और बी दो पॉइंट है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है -3 × 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 6 × -8। ओके, अब जो पी पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड करता है ना। पी पॉइंट जो है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन है -1 × 6। ओके, तो ये पी का कोऑर्डिनेट -1 × 6 है। अब ये पूछ रहा है कि जो पी पॉइंट है वो ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब m × n रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमको ये पता करना है कि ये m और n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज है कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना है कोई भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट टू सेक्शन फार्मूला, तो आपको रेशियो m × n लेने से आपका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन जाएगा। तो हम इसके लिए रेशियो फाइंड करने के लिए हम k रेशियो 1 मान लेते हैं। इससे ये पता होगा, एक रेशियो मुझे पता है, सिर्फ k का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। लेकिन अगर m × n रेशियो मानेंगे तो m और n दोनों का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। वैसे तो दोनों से आंसर आपको मिल जाएगा, बट यहाँ से k रेशियो 1 से क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम k रेशियो 1 लेके बनाते हैं। तो सपोज मैं मान लिया कि जो p पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ओके, तो k रेशियो 1 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, ये जो x का वैल्यू था y का वैल्यू कोई एक ले लेंगे। जैसे सपोज मैं x का वैल्यू लेता हूँ, तो x इक्वल टू क्या था, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस क्या था यहाँ पे m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m+1। यहाँ पे इस क्वेश्चन में m का वैल्यू मैंने k ले लिया और n का वैल्यू 1 ले लिया, और यहाँ पे ये x1 y1 और ये आपका x2 और y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, k × मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस n का वैल्यू कितना है 1 × मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय k+1। तो यहाँ पे क्या होंगे, अब यहाँ पे -1 इक्वल टू 6k प्लस -3 बाय k+1। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना होगा, -1 -k और माइनस प्लस -1 इक्वल टू 6k -3। अब यहाँ पे क्या होंगे, k का वैल्यू RHS में ले जाएंगे तो कितना होगा, -1 -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 6k प्लस k। अब यहाँ पे कितना होगा, k का वैल्यू कितना हुआ 7, k इक्वल टू 3 - 1 2, दैट मीन्स k इक्वल टू 2/7।
इसका मतलब k का वैल्यू 2/7 आया, लेकिन मेरा रेशियो है k रेशियो 1, तो k का वैल्यू 2/7 रेशियो 1, तो k रेशियो 1 इक्वल टू कितना होगा 2/7, दैट मीन्स k रेशियो 1 इक्वल टू 2 रेशियो 7, दैट मीन्स मैं जो रेशियो k रेशियो 1 माना था वो 2 रेशियो 7 आया, दैट मीन्स जो P पॉइंट है वो AB को 2 रेशियो 7 में डिवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन आपका था रेशियो फाइंड करने का, तो रेशियो 2 रेशियो 7 में ये AB लाइन सेगमेंट को P पॉइंट डिवाइड करेगा। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे रेशियो के रिलेटेड, तो आप आसानी से m×n के रेशियो में भी आप बना सकते हैं, लेकिन बाय बेस्ट मेथड ये होगा कि आप इसको k रेशियो 1 में बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। एक और चीज़ है, आप x वैल्यू लेकर के बना सकते हैं, और इसका अगर y वैल्यू लेंगे तो y से भी आप हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एज यू विश, आप x का कोऑर्डिनेट लेकर के भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं और y का वैल्यू लेकर के भी आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बुक से फॉलो कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आप तक के वीडियो को आप तक के जरूर पहुँचे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे मोबाइल नंबर है 7503080862, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और एक मैसेज डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जितना जल्दी हो सके आपके मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसानी से आप तक प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक यू।